बेटा मैं रास्ते के लिए बोल चला हूँ। एडीसी साहब, ये इनकी लाइट नहीं है, शुरू कराइए। जगह बताओ ना बेटा, जगह सर हमने कल से 8 दिन से कल हम बिजली डिपार्टमेंट में गए थे, उन्होंने हमारा मजाक उठाया, हमारी नहीं सुनी। हमारे हस्बैंड आर्मी में है, हम अकेली वाइफ से, और ये हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं। हम रात को कितने दिनों हम सोए नहीं है, हमें पानी रोड की हमें बिजली का आया यहाँ पे, बिजली वालों को हमें बोला कोई हमसे सर बिजली वाले के पास बैठे थे। एडीसी साहब का नंबर रखो अपने पास, ये एडीसी साहब है यहाँ के कठुआ के, आप नंबर ब्रिगेड मोड़ बीजेपी ऑफिस नाम रखो भाई, बीजेपी ऑफिस में नहीं लिगेट मोड़ साहब, लिगेट मोड़ ही है नाम के नाम के लिगेट मोड़ है साहब, एक ही बेला पूरा लिगेट मोड़ है। बीजेपी ऑफिस वो कोई जगह थोड़ी नॉमिनेशन साहब, बीजेपी ने सर बीजेपी का भी है साहब, रास्ता बना रहे हैं सर, अपना 20 करोड़ की बिल्डिंग है साहब जी। एक माड़ी गल सारी सुन लो साहब, डिप्टी सीएम साहब स्टेट आन दो फिर देखियो दसांगे क्यों होंदा। डिप्टी सीएम साहब ठीक है बेटा, एडीसी साहब नंबर दे देने अपने तक रखना नहीं, आगे मत आजा बेटा, आजा बेटा, इधर निकल जाओ, इधर निकल जाओ, बाहर निकल जाओ, इतने गड्ढे बचे यार, थले आएंगे बाहर गड्ढे। ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਸਕਸੈਸਫੁਲ ਹੁਣ ਅਡਾਨੀ ਆ 400 ਕਨਾਲ ਦੇ ਸੀਮੈਂਟ ਪਲਾਂਟ। ठीक है सर, ठीक है एडीसी साहब, थैंक यू सर। शुगर है तुस आए तो थोड़ा आस आया नहीं हूँ लोगों को सर खड्डे दिन गवर्नमेंट आनी है है कि इन दरियाओं को देख के, इनके इतिहास को देख के, इनको कितना पानी आता है उसके मुताबिक नक्शे नहीं बनाए गए। ये दिल्ली में बैठ के नक्शे बनाए गए हैं, जिसके कारण आज ये पुल बह रहे हैं। ये 10 सालों के अंदर, 12 सालों के अंदर बह रहे हैं। ये कौन सी क्वालिटी, और क्वालिटी का भी शक है। और मैंने सांबा में भी कहा, मैंने कहा अब हमें शक पड़ गया नेशनल हाईवे अथॉरिटी के कामों के ऊपर। अब खाली हम ब्रिजेस को चेक नहीं कराएंगे, हम इनके फ्लाईओवर को भी चेक कराएंगे। ये ना हो कि फ्लाईओवर हमारे लोगों के सिरों पे आके गिरे। ये क्वालिटी हम ऐसी क्वालिटी नहीं चलने देंगे। और जम्मू कश्मीर की सरकार ऐसी कोई डेवलपमेंट नहीं चाहेगी जो हमारे लोगों का कत्ल करे या कल हमारे आबू हवा को कत्ल करे। ये क्लाउड बर्स्ट क्यों हो रहे हैं? ये चीजें वही हैं जो हम आज लोग, जैसे आपने पूछा क्या रीजन है, एक तो दरियाओं के किनारे जो हम इलीगल इंक्रोचमेंट कर रहे हैं, हमें भी सोचना पड़ेगा और आपको भी लोगों को जागरूक करना पड़ेगा कि हमें इंक्रोच नहीं करना। दूसरा, हमें जंगल बचाने होंगे, पेड़ पौधे बचाने होंगे। हम साथ होकर इलीगल माइनिंग कराते हैं, इस माइनिंग को बचाने के लिए आप लोगों को कदम उठाने होंगे। अगर पुलिस नहीं पकड़ती, आप लोग क्या रास्ता नहीं बंद कर सकते? हम लोग, कुछ लोग खुद क्या करते हैं, अगर मुझे माइनिंग नहीं मिलती हम दूसरे की कंप्लेंट डालते हैं। ये सिस्टम बंद करना होगा ईमानदारी से। जब से मैं आया हूँ मैं माइनिंग के पीछे कितना रहा, लेकिन मैं अकेला क्या कर सकता हूँ? जब तक पुलिस इसमें साथ नहीं देगी, जब तक यहाँ पे जीसी साथ नहीं देंगे, तब तक अकेला माइनिंग डिपार्टमेंट क्या कर सकता है, ये आप भी समझ सकते हैं। तो आपको सर रोक कौन रहा है? सुनो ना भैया, रुकना यार, काले क्यों पड़ गया, रोक क्या पड़ रहा है? अब्दुल्ला सरकार, उमर अब्दुल्ला सरकार को लोगों ने चुन के भेजा है। उमर अब्दुल्ला सरकार अपना फर्ज निभा रही है और डिप्टी चीफ मिनिस्टर आपके बीच में खड़ा और आपके सवालों का जवाब दे रहा है। एलजी साहब को किसने रोका इस पुल पे आने के लिए? एलजी साहब को किसने रोका पिछले पुल पे जाने के लिए? एलजी साहब को किसने रोका? पूरा जम्मू खत्म हो गया, पूरा जम्मू बह गया, पूरा जम्मू के मकानों के मकान खत्म हो गए। आज जम्मू ट्रैफिक ही नहीं है, लोग घरों से नहीं निकल रहे, परेशान। तो एलजी साहब क्यों नहीं जाते? और एलजी साहब, जब ये पूरा हादसा हो रहा था, एलजी साहब पता नहीं यूपी में बैठे थे कि बिहार में बैठे थे। एलजी साहब को जवाब देना होगा। जब 22 शरण हुआ, पहलगाम हुआ, उसमें 82 दिन के बाद उन्होंने माफी मांगी। उसके बाद तब भी हमने सबक नहीं लिया। फिर माता मचेल का यात्रा जो हुई पार्डर में, वहाँ लोग मारे गए। जब हाई अलर्ट था, वो यात्रा रोकी क्यों नहीं गई भैया? यात्रा रोकनी चाहिए थी, नहीं रोकी गई। वो लोगों को मारा गया। कल आपके सामने डॉक्टर जितेंद्र सिंह कल आपके सामने माता वैष्णो देवी पे लोग मारे गए। 35 लोग हमारे जो मेहमान थे, यात्री आए, वो तो मारे गए। कैसे मारे गए? चलो मचेल माता का तो श्राइन बोर्ड नहीं था, यहाँ तो श्राइन बोर्ड था। आप लोगों में से भी सबको पता, जो मैं भी बचपन में जब जाता था माता पे, जब दरबार में लोग ज्यादा होते थे, अदकवारी में ज्यादा होते थे, कटरा में यात्रा रोकी जाती थी। यात्रा क्यों नहीं रोकी गई?
यात्रा की मूवमेंट क्यों नहीं बंद की गई? अगर लोग वापस ही आ रहे थे उनको वहां दरबार में क्यों नहीं रोका गया? ये सवाल खड़े किस पे होते हैं? श्राइन बोर्ड का चेयरमैन कौन है? एलजी साहब, मनोज सिन्हा साहब? ये जम्मू कश्मीर की सरकार के अंडर तो नहीं है ना श्राइन बोर्ड? अगर श्राइन बोर्ड एलजी साहब आपके अंडर है, आपने क्यों नहीं रोकी? अगर आप यूपी बिहार में बैठे थे तो आपने आके कम से कम अपने चीफ एग्जीक्यूटिव को फोन कर देना था, जो माता श्राइन बोर्ड का है, उससे रुकवाए, क्यों नहीं रोकेगी? एक बहुत बड़ा सवाल है। इसके अंदर ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर साहब और होम मिनिस्टर साहब को इंटरफेयर करना पड़ेगा। ये थोड़ा है कि 22 शरण हो जाएगा, एलजी साहब माफी मांग लेंगे, आपका माता मचेल की यात्रा होगी तो माफी मांग लेंगे, यहाँ पे वैष्णो देवी हो जाएगी तो अफसोस करके माफी मांग लें। एलजी साहब कितनी माफियां मांगोगे? जनाब जम्मू कश्मीर को एक ही सरकार चाहिए, यहाँ 2 सरकारें नहीं चाहिए। यहाँ वही सरकार चाहिए जो लोगों ने चुन के भेजी है, और वो अमर अब्दुल्ला सरकार। जनाब क्या देखते और हैं? तब हमारी अकाउंटेबिलिटी फिक्स होती है। इसलिए मैं आप लोगों से अपील करूंगा कि हमें वो सवाल पूछने चाहिए जिससे लोगों का बेहतरी हो। हमें टीका टाकी नहीं, मैं जो राहत कब तक मिलेगी? मैं वही कह रहा हूँ, मैं टीका टाकी करेंगे तो मैं भी कर सकता हूँ, लेकिन मैं हर वो बात कह रहा हूँ जिससे मेरे लोगों को फायदा होगा। और बायता तभी होगा कि जब अब जहाँ तक फिलहाल हमारा सरकार का पहला काम था रेस्क्यू करना, रेस्क्यू हमने किया, और मैं इसके लिए आप मीडिया के लोगों को बड़ा धन्यवाद करता हूं। लोग कहते हैं एडमिनिस्ट्रेशन ने निकाले, नहीं, ये मीडिया के लोगों ने लोगों को चिन्हित किया, फिर उसके बाद एडमिनिस्ट्रेशन पहुंची है, और उसके बाद जाके इन्होंने अपने फोटो खिंचवाए हैं। मैं नहीं कहता सारे अफसर ऐसे हैं, कुछ अच्छे अफसर भी हैं जिनकी हम तारीफ करते हैं, जिन्होंने इसमें काम किया है। इसलिए आपका भी बहुत बड़ा रोल है इस रेस्क्यू ऑपरेशन में। पहले था हमारा रेस्क्यू करना था, रेस्क्यू किया, अब रिहेबिलिटेशन की बात है। उसके लिए मैंने कहा 10 करोड़ रुपया सीएम साहब ने दिया सारे डीसीज को, वो करेंगे। अब रही मुआवजे और पैकेज की बात, क्योंकि आपको पता है जम्मू कश्मीर यूटी है, ये स्टेट नहीं है। यूटी के रिसोर्सेज अपने हैं, स्टेट के अपने हैं, तभी तो हम बार बार स्टेट मांगते हैं। तो इसलिए अब दिल्ली की सरकार, ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर साहब और होम मिनिस्टर साहब की बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, इसको नेशनल डिजास्टर का दर्जा देना चाहिए, और एक बहुत बड़ा पैकेज जो है वो जम्मू को देना चाहिए, जिससे जम्मू दोबारा अपने पैरों पे खड़ा हो सके और इन लोगों का भला हो सके। वो गरीब जो दिहाड़ी लगा के अपने मकान बनाए और अपनी रोजी रोटी